नमस्कार दोस्तों, बार टू बेंच एकेडमी में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के संदर्भ में चल रही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसकी धारा 95A, 96 एवं 96A के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया बेयर एक्ट खोल लीजिए और उसमें धारा 95A निकाल लीजिए। सबसे पहले हम बेयर एक्ट से धारा को पढ़ेंगे, उसके बाद में धारा को समझेंगे। धारा 95A पर आते हैं। यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ने इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा उस पर आरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में चूक किया है, तो राज्य सरकार उस कर्तव्य का पालन करने के लिए कोई अवधि लिखित आदेश द्वारा निश्चित कर सकती है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी टाइम राज्य सरकार को ये लगे कि किसी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ने जो उसको कर्तव्य दिया गया था उस कर्तव्य का पालन करने में कोई उनने गलती करी, कोई चूक करी, तो राज्य सरकार उस कर्तव्य का पालन करने के लिए एक टाइम पीरियड रिटन ऑर्डर द्वारा उस निश्चित कर सकती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर आप समझिए। धारा 95 का ये कह रही है, यदि किसी समय राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि कोई ग्राम सभा है या कोई ग्राम पंचायत है, उसका जो कर्तव्य था उसे करने में उसने कोई चूक कर दी, तो राज्य सरकार क्या करेगी कि उस कर्तव्य का पालन करने के लिए एक लिखित आदेश जारी कर देगी और लिखित आदेश में एक अवधि, एक टाइम पीरियड डिसाइड कर देगी कि आप इसमें उस कर्तव्य का पालन कीजिए। अब आते हैं इसकी उपधारा 2 पर। उपधारा 2 पहले पढ़ लेते हैं। यदि इस प्रकार निश्चित की गई अवधि के भीतर कर्तव्य का पालन ना किया जाए तो राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को जो विनिर्दिष्ट किया जाए उसे पालन करने का निर्देश दे सकती है और अग्रेतर यह भी निर्देश दे सकती है कि कर्तव्य पालन के व्यय यदि कोई हो का भुगतान ग्राम सभा निधि से किया जाएगा और तदुपरांत वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में वह निधि हो उक्त धनराशि का भुगतान ऐसी निधि से करेगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये तो समझ में आई गई होगी आपकी, फिर भी मैं सरल शब्दों में और समझा देता हूं। उपधारा 2 में ये कह रहे हैं कि उपधारा 1 में जो कहा गया, जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूं, उपधारा 1 में जैसे कहा गया कि राज्य सरकार को लगा कि कोई ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो है, जो उसको कर्तव्य का पालन करना चाहिए था उसने वो नहीं किया, तो राज्य सरकार एक रिटन ऑर्डर दे के एक टाइम पीरियड डिसाइड कर देगी, एक अवधि डिसाइड कर देगी कि इतने समय में आप उस कर्तव्य का पालन करें। लेकिन अब उपधारा 2 ये कह रही है कि अगर फिर भी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ने उस कर्तव्य का पालन नहीं किया तो क्या होगा? तो फिर राज्य सरकार किसी प्राधिकारी को जो विनिर्दिष्ट किया जाए उस कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दे देगी और उस कर्तव्य का पालन करने के जो एक्सपेंसेस होंगे उसका भुगतान उसी ग्राम पंचायत की ग्राम निधि से किया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं धारा 96 पर। धारा 96 कतिपय कार्रवाइयों का प्रतिषेध करने के संदर्भ में प्रावधान कर रही है, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन प्रोसीडिंग्स। पहले से बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं। नियत प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी सूचना प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अथवा किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन पारित संकल्प या दिए गए आदेश का किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा निष्पादन किए जाने पर या उसके अग्रेतर निष्पादन किए जाने का प्रतिषेध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प अथवा आदेश इस प्रकार का हो कि जिससे जनता या विधि सम्मत रूप से सेवा योजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या समूह को बाधा, क्षोभ अथवा चोट पहुँचे या पहुँचने की संभावना हो, अथवा जिससे मानव जीवन, उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए संकट उपस्थित हो या होने की संभावना हो, अथवा बलवा या दंगा हो
या होने की संभावना हो, वह किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में उसकी आड़ में कोई कार्य किए जाने अथवा उसे जारी रखने का प्रतिषेध कर सकता है। तो दोस्तों, आपको इस धारा में क्या समझ में आया? देखिए, ये धारा बहुत सरल है। आप ये मत सोचिएगा कि ये धारा कठिन है। अभी 2 मिनट में आपको ये धारा समझ में आ जाती है। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर नियत प्राधिकारी यानी कि जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो या राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी है, ठीक, एक तो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, नियत प्राधिकारी, और एक राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी, इन दोनों में से किसी को अगर ये सूचना प्राप्त होती है या खुद ही अपनी प्रेरणा से ये सोचते हैं कि इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित किया गया जिसका किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या किसी समिति के अधिकारी द्वारा निष्पादन किए जाना सही नहीं है, तो वो इसका प्रतिषेध कर सकते हैं। यदि उनकी राय में ऐसा आदेश इस प्रकार का हो कि उससे जनता या विधि सम्मत रूप से सेवायोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या समूह को बाधा पहुंचेगी, क्षोभ पहुंचेगा, चोट पहुंचेगी या संभावना हो, या कोई अन्य नुकसान हो जैसे मानव जीवन या उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए संकट हो, या बलवा या दंगा होने की संभावना हो, तो वह उसे जारी रखने का प्रतिषेध कर सकता है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अगर पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है तो मैं एक बार फिर से आपको और ज़्यादा सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इस धारा में कुछ सर्टेन प्रोसीडिंग्स हैं, उनके प्रोहिबिशन की बात की जा रही है। कुछ प्रोसीडिंग्स हैं सर्टेन, उनके प्रोहिबिशन की बात की जा रही है, और वो प्रोहिबिशन कौन करेंगे? नियत प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी, ठीक है, 2 लोग। अब इनमें से कोई भी कर सकता है। किस तरीके से करेंगे? या तो उन्हें किसी से सूचना प्राप्त हुई या अपनी प्रेरणा से। कैसे करेंगे? लिखित आदेश द्वारा। अब आप इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी हैं, आपको किसी से ये सूचना मिली कि इस क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत है, वो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की इस धारा के अंतर्गत जो आदेश पारित किया गया है उसको लागू करा रही है, ठीक है, उसका निष्पादन करा रही है। लेकिन ऐसा करने से दंगा हो सकता है, बलवा हो सकता है, मानव जीवन के लिए खतरा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप उस कार्यवाही को जारी रखने का प्रतिषेध कर सकते हैं, आप उसे रोक सकते हैं। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक बार मैं फिर से पूरी धारा पढ़ देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि नियत प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी सूचना प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अथवा किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन पारित संकल्प या दिए गए आदेश का किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा निष्पादन किए जाने या उसके अग्रेतर निष्पादन किए जाने का प्रतिषेध कर सकता है। कब कर सकता है? यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प अथवा आदेश इस प्रकार का है कि जिससे जनता के किसी वर्ग या समूह को बाधा, क्षोभ अथवा चोट पहुंचे या पहुंचने की संभावना हो, अथवा जिससे मानव जीवन, उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए संकट उपस्थित हो या होने की संभावना हो, अथवा बलवा या दंगा हो या होने की संभावना हो, ठीक है, तो उसे जारी रखने का प्रतिषेध कर सकता है। अब आते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 2 में कह रहे हैं कि यदि उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश दिया जाए तो उसे दिए जाने के कारणों के विवरण सहित उसकी एक प्रतिलिपि नियत प्राधिकारी अथवा उक्त अधिकारी द्वारा तत्क्षण राज्य सरकार को भेजी जाएगी। यानी कि जो उपधारा 1 के अंतर्गत जो नियत प्राधिकारी है या राज्य सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी है, वो कोई आदेश देते हैं इस तरीके का, तो उस आदेश के कारण
की एक प्रतिलिपि वो राज्य सरकार को भेज देंगे। भाई राज्य सरकार को रिपोर्ट तो करेंगे ना कि क्यों भेज रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। आगे कह रहे हैं जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति अथवा उसके अधिकारी या सेवक से स्पष्टीकरण मांगने और उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात आदेश को विखंडित परिष्कृत करेगी अथवा उसकी पुष्टि करेगी। तो राज्य सरकार को जब ये प्रतिलिपि भेजी जाएगी तो राज्य सरकार क्या करेगी कि जो वो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत थी या समिति थी उसके अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगेगी कि आप हमें स्पष्टीकरण दीजिए कि आप ऐसे आदेश का निष्पादन क्यों कर रहे थे या अमुक कार्य क्यों कर रहे थे। तो जब वो स्पष्टीकरण दे देगा तो राज्य सरकार उस पर विचार करेगी। उसके बाद उस आदेश को या तो विखंडित कर देगी या परिष्कृत कर देगी या उसकी पुष्टि कर देगी। ठीक है। अब आप आ जाइए धारा 96 का पर 96A। इसमें कह रहे हैं राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया जाना। पहले बैरक से पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त शक्तियों या उनमें से किसी भी शक्ति को अपने अधीनस्थ अधिकारी अथवा प्राधिकारी को ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे प्रतिनिधित्व कर सकती है। इस धारा में क्या कह रहे हैं कि राज्य सरकार के पास शक्तियां हैं सारी। भाई कोई भी राज्य का एक्ट है तो पावर किसके पास है? सारी राज्य के पास। राज्य सरकार अपनी पावर जो है अपने अधिकारियों को डेलीगेट कर देती है कि ये अधिकारी को ये पावर, ये अधिकारी को ये पावर। तो राज्य सरकार क्या कर रही है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी सारी शक्तियों को या उनमें से कुछ शक्तियों को जो वो समझे अपने अधीनस्थ अधिकारी और प्राधिकारी को डेलीगेट कर सकती है। ये बात सेक्शन 96A में बतला रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का विषय क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो कृपया करके आप बैरक सामने रखकर वीडियो को फिर से सुनिए और आप वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये धाराएं पूरी तरह से याद हो जाएंगी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।